इस वीडियो में अब हम लास्ट अपना रूल देखेंगे विच इज रूल नंबर 8 और ये रिलेटिवली बहुत इजी होना चाहिए क्योंकि रूल नंबर 7 से मिलता जुलता है। रूल नंबर 8 क्या बताएगा? हाउ टू आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट टॉप्स। तो लिख लेते हैं रूल नंबर 8, हाउ टू आइडेंटिफाई, यानी कैसे पता करें कि ये जो टॉप है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, उसको इग्नोर कर देना चाहिए। हाउ टू आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट टॉप्स। और याद रखिए जैसे हम बॉटम्स को क्या बोलते थे वैली, वैसे टॉप्स को क्या बोलेंगे? माउंटेन। याद ये इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि अगर आप बॉटम बोलें तो बहुत कंफ्यूजन होगा। हमेशा अपने मन में वैली बोलिए। जब आप वैली बोलते हैं तो आपको याद आता है वी बनना चाहिए, वरना क्या होगा, आप सिर्फ ए और बी में बोलना स्टार्ट कर देंगे ये बी बॉटम है, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। जब तक सी नहीं है, वैली नहीं है, तब तक आप बॉटम नहीं बोलेंगे। उसी तरीके से टॉप्स में अगर ये 2 पॉइंट बने हैं ए और बी, तो आप बी को टॉप नहीं बोल सकते। टॉप नहीं है, टॉप को क्या बोलते हैं? माउंटेन। तो माउंटेन कब बनेगा? जब आपके पास 3 पॉइंट होंगे, ए बी और सी पॉइंट कहाँ होगा? नीचे। जब तक ये ऐसा ए नहीं बना होगा, ये ऊपर वाला पॉइंट जाके नीचे नहीं आएगा, तब तक आप नहीं बोलेंगे ये कोई टॉप है। और फिर टॉप बनने के बाद आपको डिसाइड करना है कि सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो इसको सिंपल तरीके से देखते हैं। तो जैसे अगर मुझे लाइन ड्रॉ करनी है, ये वापस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये है पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। अगर मुझे एक पॉइंट से बताना हो कि मैं टॉप की बात कर रहा हूं तो कौन से पॉइंट की बात कर रहा हूं, मैं पॉइंट नंबर 4 की बात नहीं कर रहा। कैसे? क्योंकि 4 में सिर्फ एक ही स्लोपिंग साइड है, दूसरा साइड है ही नहीं। जब तक ये साइड नहीं होगा, दोनों साइड, तब तक वो टॉप बन ही नहीं सकता। अभी हमको नहीं पता टॉप 4 पे बनेगा, 5 पे बनेगा, 6 पे बनेगा, वो हमको नहीं पता। 3 तो टॉप हो ही नहीं सकता, वो तो नीचे की तरफ है, तो वैली है। तो हम बेसिकली पॉइंट नंबर 2 की बात कर रहे हैं। अब हमें यह पता करना है कि ये जो 1 से लेके मार्केट 4 तक गई है, ये एक्चुअली क्या स्ट्रेट लाइन में ऊपर गई है, और ये जो बीच के छोटे मोटे 2 और 3 पे फ्लक्चुएशंस आए हैं, उनको हमें इग्नोर कर देना चाहिए या उनको सिग्निफिकेंट टॉप मानना चाहिए। क्योंकि सिग्निफिकेंट टॉप है तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके ऊपर जाने पे हमें कोई डिसीजन चेंज करना पड़ता है। तो कैसे पता करेंगे? पॉइंट 2 जो है वो सिग्निफिकेंट बॉटम है कि नहीं, उसके लिए भी हमको इस माउंटेन की, जो पॉइंट 2 है उस पर जो माउंटेन बना है, उसकी विड्थ मेजर करनी है। विड्थ कैसे मेजर करेंगे? इस बार हमको विड्थ नीचे, माउंटेन के नीचे कैसे मेजर करेंगे? 3 to 3 डैश ड्रॉ कर देंगे। 3 to 3 डैश ड्रॉ करेंगे और इसकी विड्थ मेजर करेंगे और देखेंगे कि क्या ये विड्थ जो है वो 31 डेज या उससे ज्यादा है। अगर 30, 29, 28 डेज है तो क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। फिर ये देखेंगे कि विड्थ तो है, इस माउंटेन की हाइट कितनी है? क्या हाइट 4% है? तो इधर लिख लेते हैं पैरामीटर्स फॉर अ सिग्निफिकेंट टॉप, या क्या बोल सकते हैं? माउंटेन। क्या पैरामीटर्स हैं? वैसे ही सेम पैरामीटर्स। ए विड्थ ऑफ द माउंटेन, लेकिन विड्थ कहां मेजर करेंगे? वैली में कहां मेजर करते थे? ऊपर। वैली का जो हाईएस्ट पॉइंट है। माउंटेन के केस में कहां मेजर करेंगे? नीचे। माउंटेन की विड्थ कितनी है? तो नीचे जाना पड़ेगा, बीच में नहीं जा सकते आप। यहां पे मेजर नहीं कर सकते, यहां मेजर नहीं कर सकते, आपको कहां मेजर करना पड़ेगा? माउंटेन के बॉटम पे। तो विड्थ ऑफ द माउंटेन, विड्थ ऑफ द माउंटेन या विड्थ ऑफ द टॉप शुड बी एटलीस्ट 31 डेज। अगर ये नहीं है तो वैसे ही कर देंगे। एंड इधर और नहीं है, विड्थ भी होनी चाहिए और बी हाइट ऑफ द माउंटेन, हाइट ऑफ द माउंटेन शुड बी एटलीस्ट, शुड बी एटलीस्ट, ज्यादा हो तो चल जाएगा बट एटलीस्ट 4%। अब प्रॉब्लम क्या है? वापस 4% कहां से मेजर करें? तो मैंने आपको बताया था जब v बनता है तो हम कैसे मेजर करते हैं? ऊपर से नीचे। मतलब इसको अपना बेस पॉइंट मान लेते हैं और यहां से 4% नीचे होना चाहिए। मतलब अगर ये 100 है तो नीचे वाला पॉइंट जो है वो 96 से नीचे होना चाहिए। माउंटेन में ऐसे होगा। तो इस केस में जो बेस जहां से स्टार्ट करना है वो कहां होगा? नीचे होगा। और बोलेंगे अगर ये 100 है तो ये ऊपर वाला 104 या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो अगर इसको मैंने 10,000 का लेवल मान लिया निफ्टी का, तो ऊपर का लेवल क्या होना चाहिए? 10,400 या उससे ज्यादा। उससे कम है तो इस माउंटेन की जो फ्लक्चुएशन है उसको इग्नोर कर देंगे। तो हाइट भी होनी चाहिए और विड्थ भी होनी चाहिए। अगर नहीं हो तो मानेंगे 1 से लेके 4 मार्केट स्ट्रेट ऊपर गई है, बीच में जो फ्लक्चुएशन है उसको क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे, मानेंगे वो टर्शरी पॉइंट है। तो वैसे ही जैसे मैंने रूल नंबर 7 में एक पैराग्राफ लिखवाया था कि 3 पॉइंट चाहिए होते हैं वैली बनने के लिए, ABC, वैसे ही अब हम माउंटेन बनाने के लिए, टॉप बनाने के लिए भी लिख रहे हैं। तो एक और नया पैराग्राफ डालिए रूल नंबर 8 में। फॉर अ टॉप टू बी फॉर्म, फॉर अ टॉप टू बी फॉर्म, टॉप को क्या बोल सकते हैं हम? माउंटेन बोल सकते हैं। टू बी फॉर्म वी नीड 3 पॉइंट्स, वी नीड 3 पॉइंट्स। और वो 3 पॉइंट्स क्या होंगे? वापस A B C। अब इन A B C को हम क्या करना चाहते हैं? डिफाइन करना चाहते हैं। तो सोचिए अगर पहाड़ बनाना है, माउंटेन बनाना है, तो स्टार्ट कहां से होगा? A पॉइंट कहां होना चाहिए? A नीचे ही होना चाहिए। तो ऐसा मानिए कि ये आपका है पॉइंट A, तो A नीचे है, कौन सा पॉइंट होना चाहिए? बॉटम होना चाहिए। लेकिन कोई भी छोटा मोटा बॉटम चलेगा या सिग्निफिकेंट? तो हम लिखेंगे रीसेंट सिग्निफिकेंट बॉटम,
रीसेंट सिग्निफिकेंट बॉटम। तो इस केस में क्या हो गया, वो पॉइंट नंबर ए हो गया। मतलब ये बॉटम बनने के लिए वो 31 डेज लगे होने चाहिए, उसकी डेप्थ 4% होनी चाहिए, तभी इसको हम सिग्निफिकेंट बॉटम बोल रहे हैं। अब माउंटेन के लिए बी पॉइंट कहाँ आएगा, बी हमेशा ए से कहाँ होगा, ऊपर, तभी तो माउंटेन बनेगा। तो बी जो है वो ए से ऊपर है, लेकिन कितना ऊपर, कितना भी ऊपर हो सकता है, जितना ऊपर जाएगा वो जाते ही जाएगा। तो बी को हम क्या बोल देंगे, हाईएस्ट पॉइंट आफ्टर ए। जैसे हमने वैलीज के लिए किया था वैसे ही लिख रहे हैं। उस केस में बी जो है वो लोएस्ट पॉइंट आफ्टर ए था। अगर वैली बनानी है, माउंटेन बनाना है, तो बी हाईएस्ट पॉइंट आफ्टर ए, हाईएस्ट पॉइंट आफ्टर ए। और सी कौन सा पॉइंट होगा, सी तो तब बनेगा जब प्राइस नीचे जाएगा। जब तक नीचे नहीं जाएगा तब तक माउंटेन बन ही नहीं सकता। तो सी बी से नीचे होना चाहिए। कितना नीचे, कितना भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कितना भी नीचे हो सकता है। तो सी हम क्या बोल रहे हैं, कौन सा पॉइंट होगा, लोएस्ट पॉइंट आफ्टर, लोएस्ट पॉइंट आफ्टर बी। अब मुझे बताइए, अगर ये 3 पॉइंट आ गए ए बी सी, तो ये माउंटेन तो बन गया है। ये सिग्निफिकेंट माउंटेन है कि नहीं अलग क्वेश्चन है, बट माउंटेन तो बन गया है। अब ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं, उसके लिए क्या करेंगे, बोलेंगे 3 पॉइंट बन गए ए बी सी, इस माउंटेन की विड्थ मेजर करेंगे। तो विड्थ कहां से मेजर करेंगे, ए से तो ड्रॉ हो नहीं सकती कहीं पे। इस बार हमको विड्थ कहां से मेजर करनी है, वापस सी टू सी डैश। और सी टू सी डैश की डेट्स नोट कर लेंगे, सी डैश की डेट, सी की डेट। इन दोनों की डेट अगर 31 डेज से ज्यादा है इसका डिफरेंस, या 31 डेज है या उससे ज्यादा, तो इसकी विड्थ तो ठीक है, लेकिन तभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे इसको टॉप को। फिर हम क्या बोलेंगे, इसकी हाइट भी चेक कर लो। अब अगर सी का लेवल 100 है तो बी का लेवल 104 या उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें मीट कर गई तब हम बोलेंगे बी इज अ सिग्निफिकेंट टॉप। अब मुझे बताइए, अगर बी सिग्निफिकेंट टॉप है तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इससे क्या फायदा होगा, ये डिक्लेयर करने से कि ये टॉप है सिग्निफिकेंट, उससे क्या फायदा है। अब हमको ये फायदा है कि अब अगर प्राइस ऊपर जाता है और इस टॉप के ऊपर जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, डाउ थ्योरी में बाय करने के 2 तरीके हैं। या तो इस पॉइंट सी पे पी और ईजीआर नीचे होता तो बाय कर लेते, अगर नीचे नहीं है तो जैसे ही पॉइंट बी से ऊपर मार्केट जाएगी तो हम मान जाएंगे प्राइस हैज गॉन अबव द रीसेंट सिग्निफिकेंट टॉप। जो रूल नंबर 3 में हमने लिखा है, एक बार पढ़ लीजिए। रूल नंबर 3 में लिखा है, इफ प्राइस गोज अबव रीसेंट सिग्निफिकेंट टॉप चेक पी एंड टेक डिसीजन अकॉर्डिंगली। तो अगर ये सिग्निफिकेंट टॉप है और उसके ऊपर गया, ओनली इफ प्राइस गोज अबव द रीसेंट टॉप चेक पी एंड टेक डिसीजन अकॉर्डिंगली, तो हम उसके हिसाब से बाय सेल करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि जब ऊपर गया तो पी रेशियो मिड रेंज में थी, लो रेंज में थी या हाई रेंज में थी। और अगर यह सिग्निफिकेंट टॉप नहीं है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसका मतलब अगर मार्केट ऊपर चले भी जाती है तो इसको इग्नोर करो। ये जो बी था वो इनसिग्निफिकेंट था, इसके ऊपर जाए नीचे जाए ये कोई सिग्निफिकेंट पार्ट नहीं है, ये टर्शरी वेव है, इसको क्या करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। अच्छा, एक कदम और आगे देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला सी टू सी डैश देखा और सी से हाइट देखी, अगर ये 4% नहीं है तो हो सकता है मार्केट अगले हफ्ते और नीचे गिर जाए। तो लाइन कहां से ड्रॉ करेंगे, ए तो यही रहेगा माउंटेन बनाने के लिए रीसेंट सिग्निफिकेंट बॉटम, बी भी यही रहेगा हाईएस्ट पॉइंट आफ्टर ए, सी जो है वो ये नहीं अब ये रहेगा। और लाइन हम कहां से ड्रॉ करेंगे, सी टू सी डैश ड्रॉ करेंगे। वापस 4 हफ्ते 4% चेक कर लेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होगा, मार्केट इतनी गिर जाएगी कि पॉइंट सी ए से भी कहां चले जाएगा, नीचे। जब ऐसा होगा तो आप लाइन कहां से ड्रॉ करेंगे इस बार, ए टू ए डैश। और ए टू ए डैश अगर 31 डेज है और उसकी हाइट 4% दोनों होने चाहिए है, तो इस बी को सिग्निफिकेंट टॉप मान लेंगे और इसके ऊपर जब जाएगा तो हम कोई एक्शन लेंगे बेस्ड ऑन कि बी की क्या रेंज है उस टाइम। बट अगर ये 4% की हाइट नहीं है और 31 डेज का, अगर इसमें 31 डेज की विड्थ नहीं है, तो ये बोलेंगे कि ये था पॉइंट नंबर 1 और यहाँ से सीधा मार्केट कहाँ गई है, नीचे। ये लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये इमेजिनरी लाइन है, बट मैंने ये लाइन ड्रॉ करके आपको ये बताया है। इसका मतलब बीच में जो फ्लक्चुएशन आई उसको हमने क्या कर दिया, इग्नोर। तो इस ढंग से हम क्या करेंगे, जब भी चार्ट देखेंगे उस पर हम क्लियर टॉप्स डिक्लेयर करेंगे, ये सिग्निफिकेंट है, बाकी सबको इग्नोर, और ये क्लियर बॉटम है। और उन टॉप्स या उन बॉटम्स के नीचे जब मार्केट या ऊपर जाएगी तब हम डिसीजन लेंगे। तो एक बार प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने से पहले एक बार charting.com की साइट पे फिर चले जाते हैं। और यहाँ पर मैंने अभी पिछली वीडियो में आपको क्या दिखाया था कि वैली को हमने कैसे आइडेंटिफाई किया। तो हमने यहाँ से चालू किया था और बोला था ये एक वैली है, ये एक वैली है, ये एक वैली है। उसके बाद ये भी एक वैली है जो आगे हम, मतलब आप अगर आपको समझ पड़ गया तो आपको दिख जाएगा, बट अगर वो नहीं भी पढ़ रहा हो तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में तो हम सीखेंगे। बट मैंने बोला ऐसे कुछ वैल्यूज बनी हुई हैं और इसको इग्नोर कर दिया, इसको इग्नोर कर दिया, इसको इग्नोर कर दिया, इन छोटी छोटी को क्या कर दिया, वैल्यूज को इग्नोर। उसी तरीके से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर टॉप देख रहे होते तो कैसे देखते। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको ये अभी समझना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ इससे हम चार्ट बनाएंगे कैसे, लेकिन चार्ट को प्रैक्टिकली जब आप करेंगे 2000 से तो ज़्यादा समझ पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से। तो माउंटेन बनाना है तो माउंटेन कब बनेगा, पहला पॉइंट का होना चाहिए नीचे, फिर ऊपर जाके नीचे आना चाहिए। तो मैं बोल सकता हूँ शायद ये मेरा पहला पॉइंट है ए, ये मेरा दूसरा पॉइंट है बी, ये मेरा सी। इधर से इधर लाइन ड्रॉ करी, फिर देखा कि ये जो ए बना है उसकी विड्थ और उसकी हाइट क्या 4% है वो हाइट में। तो मैं तो कैसे कर लूंगा, ऐसे ही सीधा यहाँ लाइन ड्रॉ करूंगा, बोलूंगा ये 10,000 के आसपास है। 10,000 का 4% कितना, 400। तो इसकी हाइट जो है 400 तो है नहीं, तो
तो मैंने बोला इसको तो इग्नोर ही कर दो, तो ये मेरा कोई टॉप नहीं है। उसके बाद आप क्या गए, ये ए, ये बी और ये सी, क्या ये छोटा सा ए क्या ये टॉप है? नहीं। फिर ये ए, ये बी और ये सी, फिर सी टू सी डैश पीछे लाइन ड्रॉ करेंगे। जब ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको पता लगेगा इस लाइन के ऊपर जो पहाड़ बना है, माउंटेन बना है, क्या उसकी विड्थ 31 डेज है? देख के समझ पड़ रहा है। क्या उसकी हाइट 4% है? तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, एक करके दिखा देता हूँ। कैसे करेंगे? लोएस्ट पॉइंट ये है, तो इसका लोएस्ट पॉइंट का क्लोजिंग प्राइस कितना है यहाँ पे दिखेगा आपको सीएल पे, तो इसका मैंने क्लोजिंग प्राइस देखा 11050। अगर ये 11050 है तो ऊपर वाला पॉइंट, माउंटेन का हाईएस्ट पॉइंट, वो कितना होना चाहिए? इससे 4% ज्यादा। तो वापस एक्सेल पे जाएंगे और वही कैलकुलेशन कर लेंगे। 11050 इंटू 1.04, 4% से क्या कर दिया? बढ़ा दिया। किया तो कितना हो गया? 11492। अब हमने देखा कि ये जो माउंटेन का हाईएस्ट पॉइंट है, इसका क्लोजिंग प्राइस कितना है? आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पे, 11647। तो मतलब वो जो रिक्वायर्ड है 4%, उससे ज्यादा है 4% से। तो इसको हमने क्या डिक्लेयर कर दिया? एक टॉप। इस टॉप को डिक्लेयर करने का फायदा ये हुआ, बहुत ध्यान से सुनिए, कि जिसने नीचे बाय किया था वो तो ठीक, जिसने बाय नहीं किया था उसके लिए ये टॉप बन गया था। और जब प्राइस पहली बार इस टॉप के ऊपर गया तो उनको ये समझना चाहिए था कि नीचे बाय करने का बेस्ट टाइम था, लेकिन उन्होंने अगर अभी भी नहीं किया तो एटलीस्ट जब ये रिसेंट टॉप के ऊपर गया तो यहाँ पे क्या कर सकते थे? बाय ई चेक करके। फिर मान लेते हैं ये टॉप बन गया, ये बॉटम बन गया, मार्केट ऊपर जा रही है, फिर एक बार ये डिलीट कर लेते हैं ताकि आपको स्क्रीन पे सब कुछ एकदम क्लियर दिखे। इसको भी डिलीट कर लेता हूँ और एक छोटी लाइन डाल देता हूँ। तो ये मेरा क्या बन गया? एक टॉप, राइट। अच्छा, इसके बाद ये टॉप बन गया, ये बॉटम बन गया, फिर इस बॉटम का मार्केट फिर ऊपर गई, तो ये बन गया ए, लोएस्ट पॉइंट। माउंटेन बनाने के लिए क्या चाहिए? 3 पॉइंट ए बी सी, लोएस्ट पॉइंट ये था ए, फिर ये बी ये सी, क्या ये होगा? नहीं। क्या यहाँ से यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे तो होगा? नहीं। फिर ये ए, ये बी ये सी, हो सकता है ये टॉप हो। ऐसे हम अगर ये 4 वीक 4% होगा तो इसको कर देंगे, फिर ये भी होगा, फिर उसके बाद ये भी होगा, उसके बाद ये भी होगा, और बीच में छोटे छोटे पॉइंट्स को क्या कर दिया? इग्नोर। अभी मैं ये बता नहीं रहा कि मैंने इनको क्यों माना, इनको क्यों इग्नोर किया, मैंने सिर्फ बताया अगर हम ऐसे करें तो हमको क्लियर टॉप्स एंड बॉटम्स मिल जाएंगे, और अगर वो मिल गए तो हमारे लिए इंप्लीमेंट करना क्या हो जाएगा? बहुत ईजी। अब मैं क्या करूंगा, 2000 से नेक्स्ट वीडियो में 2002 का जो बर्स्ट हुआ उसमें आप डाउट कैसे इंप्लीमेंट करते, 2002 से 2007, 2007 से 2008 जो लीमन क्राइसिस हुआ, फिर 2008 से 2012 का बूम, फिर 2000 या 10 का बूम, फिर 10 से 2012 का बर्स्ट, ऐसे में पूरा 2022 तक जाऊंगा। पहले कुछ साल का मैं बताऊंगा, फिर मैं आपको बोलूंगा आपका असाइनमेंट है कि कुछ साल का आपको करना है, और फिर उसके बाद जब आप असाइनमेंट कर चुके होंगे तो एक वीडियो बनाएंगे कि आपने जो असाइनमेंट किया वो सही है कि नहीं, उस वाले पार्ट को भी हम डिस्कस करेंगे। तो अब मुझे लगता है वी आर रेडी नाउ टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट डाउ थ्योरी। अभी तक हमको आता नहीं है, अभी तक हमने सिर्फ थ्योरी ही सीखी है, तो ये बड़ा डिफिकल्ट पार्ट था कि थ्योरी पहले समझ पड़नी चाहिए, अब प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आई होप अब आप जब करेंगे तो आपको समझ पड़ेगा कि आपने लाइफ की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ ली है। वो आगे वाली वीडियो में देखते हैं।